दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएससी आईडी मिलने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, कैसे पासवर्ड बनाते हैं, कैसे वॉलेट पिन बनाते हैं, कैसे वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं, कैसा डैशबोर्ड दिखता है, यहाँ पर आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है, सीएससी का आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, ये सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर आप में से किसी को सीएससी आईडी लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में टाइप करेंगे सीएससी डिजिटल सेवा, सर्च करेंगे, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये है सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल। यहीं से आपको हमेशा लॉगिन करके सीएससी की सर्विसेज अपने कस्टमर को देना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अपने सीएससी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यूजर नेम में आपको अपना सीएससी आईडी देना है या आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं और यहाँ पर वो पासवर्ड देंगे जो आपके मेल पर आया था। फिर इस कैप्चा कोड को देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके मेल पर सिर्फ सीएससी आईडी आता है, पासवर्ड नहीं आता है। तो इस केस में आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपको फॉरगॉट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपना सीएससी आईडी देंगे जो आपके मेल पर आया था, फिर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देंगे। इस कैप्चा कोड को देकर सेंड मेल पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक पासवर्ड चेंज करने का लिंक जाएगा, उसे आपको ओपन करना है और वहां पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये देखिए मेरे पास मेल पर लिंक आ गया है। यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट पासवर्ड और एक आपको ब्लू सा लिंक दिखेगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको रिसेट योर पासवर्ड के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप उस पासवर्ड को क्रिएट करेंगे जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। उसी पासवर्ड को नीचे दोबारा कंफर्म करेंगे, फिर नीचे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली रीसेट, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। इतना करने के बाद फिर से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे आना है। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना सीएससी आईडी देंगे जो मेल पर आया था और यहाँ पर वो पासवर्ड एंटर करेंगे जिसे अभी आपने क्रिएट करा था। अगर आपके मेल पर सीएससी आईडी और पासवर्ड दोनों आ गया है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपका प्रोफाइल लोड हो रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे नया अपडेट आया है। डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करने के लिए अब यहाँ पर आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा, तब आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट मोड पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो आधार बेस्ड ओटीपी या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन या एसएमएस बेस्ड ओटीपी से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आधार बेस्ड अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। अगर आप यहाँ पे एसएमएस बेस्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सीएससी में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पर एसएमएस बेस्ड सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। आपके इस वाले नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी देंगे और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि कियोस्क का एड्रेस, अपने शॉप का एड्रेस और यहाँ पे शॉर्ट सर्वे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, बस आपको अपनी शॉप का कंप्लीट एड्रेस देना है। अगर वो शहर में है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, गांव में है तो यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एरिया देंगे, लोकेलिटी देंगे, पिन कोड देंगे, कियोस्क का पूरा एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे कुछ शॉर्ट सर्वे पूछेगा, इसका आंसर आपको यस या नो में देना है। तो सबका आंसर आपको यहाँ पर यस में देना है। बस लास्ट वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू अलाउ कस्टमर विदाउट मास्क, तो यहाँ पर आपको नो देना है। ठीक है, फिर आपके सामने सीएससी का डैशबोर्ड आ जाएगा। यही सीएससी का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ से ही आपको सारे सर्विसेज को यूज करना है, कस्टमर को देना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर केवाईसी जरूर कर लेना है, क्योंकि केवाईसी नहीं करेंगे तो आपका सीएससी आईडी बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हर 3 महीने पे केवाईसी करना जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए मैंडेटरी केवाईसी फॉर वीएलई ऑपरेटर लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ई केवाईसी फॉर सीएससी आईडी और ऑपरेटर दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेगा इसे आपको अलाउ कर देना है। फिर ये आपको फिंगरप्रिंट से केवाईसी करने के लिए इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर इसके टर्म्स को इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट ही सिलेक्ट रहने देंगे और अब आपको अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अटैच कर लेना है, चाहे आपके पास मॉर्फो हो, मंत्रा हो, जो भी हो, उसे अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करके अपने फिंगर को स्कैन करेंगे फिंगरप्रिंट डिवाइस से, आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस डैशबोर्ड का कुछ ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे ऊपर में आपको सर्विसेज फ्लैश होता हुआ दिखेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके सर्विसेज को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैन कार्ड, तो यहाँ पर पैन कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, तो देखिए यहाँ पे योजना आ जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा।
ठीक है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे यहाँ पर आपको दिखेंगे, और जो भी करंट अभी स्टेटस चल रहा होगा आपके अकाउंट का यहाँ पर आपको दिखेगा, और नीचे रेड में आपको अभी हाईलाइटेड स्टेटस यहाँ पे दिखेंगे। नीचे आपको शॉर्टकट दिखेगा, यहाँ शॉर्टकट में भी कुछ सर्विसेज है, और जो भी नई सर्विसेज आपके सीएससी में जोड़ी जा रही है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा। जो भी रिसेंट ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में होगा यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन दिखता जाएगा। ठीक है। अभी जो सीएससी में नई सर्विसेज जोड़ी गई है, ऐड हुई है या हाल ही में आने वाली है, यहाँ पर आपको उन सारी सर्विसेज का लिस्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक साइड बार दिखेगा। ये तो आपका डैशबोर्ड हो गया। सर्विसेज को देखना है, सभी सर्विसेज को एक जगह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्विसेज की पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप बारी बारी से सभी सर्विसेज को देख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो कैटेगरी वाइज भी सर्विसेज को देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज देखना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएगी। यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड होगी, यहाँ पे डीटीएच से रिलेटेड होगी। लोकेशन वाइज अगर आपको देखना है तो यहाँ पर लोकेशन वाइज भी सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि पैन इंडिया देखना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी पूरे इंडिया में सर्विसेज होगी उसके यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। वैसे यहाँ पर भी आपको सर्च का बटन मिलता है, यहाँ से डायरेक्ट आप सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं जो सर्विसेज यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। स्टेट वाइज आप देखना चाहते हैं कि आपके स्टेट में कौन कौन सी सर्विसेज सीएससी पर अवेलेबल है तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सभी स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। जो भी सर्विसेज आप जिस स्टेट का देखना चाहते हैं उसे बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मुझे गुजरात का देखना है तो मैं यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट करूंगा। मुझे उत्तर प्रदेश का देखना है तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सर्विसेज है जो कि सीएससी से दी जाती है। ठीक है। फिर से यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अपने वॉलेट का समरी देख सकते हैं, ईएमआई या बिल पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, अपने मनी को पैसे को वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी सर्विसेज अपने कस्टमर को देते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसके लिए यहाँ पर आपसे पैसा कटता है तो पैसा आपके सीएससी वॉलेट से ही कटेगा। इसके लिए आपको अपने सीएससी वॉलेट में पैसा को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितना पैसा ऐड करना चाहते हैं लिखेंगे, कम से कम यहाँ पर आप 100 रुपया ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप चाहें दे सकते हैं अपना। फिर यहाँ पे पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे, ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यह पेमेंट यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो हम यूपीआई से पे करेंगे, शो क्यूआर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे पर क्लिक करेंगे और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने सीएससी आईडी में कोई ऑपरेटर ऐड करते हैं तो आप अपने वॉलेट से पैसे को उस ऑपरेटर के वॉलेट में पैसे को यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बैलेंस को रिवोक कर सकते हैं, रिचार्ज हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कब कितना रिचार्ज किया, ये सारा यहाँ पर आपको स्टेटस। नीचे आप पासबुक देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वॉलेट लेजर आपको मिलता है, वॉलेट में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अभी कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। और नीचे कैशबैक आपको दिखेगा। ऑपरेटर लेजर, ऑपरेटर अगर आपने ऐड कर रखा है तो ऑपरेटर ने कितना खर्च किया है, कहाँ खर्च किया है, कितना पैसा यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है। फंड ट्रांसफर का ऑप्शन है, फंड रिवोक है। ठीक है। ये सब चीजें आपको करते करते धीरे धीरे आ जाएगी। और नीचे ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री और ऑपरेटर ऑर्डर भी दिख सकता है। अगर ऑपरेटर या आप कुछ खरीदते हैं सीएससी से तो यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री में वो चीज दिखेगी। नीचे ये इंपॉर्टेंट है अकाउंट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेगा। माई प्रोफाइल, ये आपका प्रोफाइल है, यहाँ पर आपका सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, बैंक डिटेल और पैन कार्ड नंबर, कियोस्क डिटेल, ये सारा डिटेल यहाँ पर होगा। ठीक है। कुछ डिटेल यहाँ पे मिसिंग होगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर वीपीएस एजेंट रिक्वेस्ट होगा तो इसे आपको यस जरूर कर लेना है और इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करके सबमिट जरूर कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीएलई क्रेडिबिलिटी दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिट स्कोर जिसको कह सकते हैं, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है कि आप सीएससी के नजर में कैसा आपका ट्रांजेक्शन है। अगर आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर आपको रैंक मिलता है, पूरे इंडिया में रैंकिंग आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने सीएससी आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ पे करंट पासवर्ड देंगे, न्यू पासवर्ड देंगे, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, अपडेट करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज वॉलेट पिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने सीएससी वॉलेट के लिए एक पिन क्रिएट जरूर कर लेना है, आपको नो सेलेक्ट करना है क्योंकि आप कोई भी पिन नहीं जानते हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। आप पिन कैसे रिसेट करना चाहते हैं तो हम मोबाइल नंबर से रिसेट करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके
आपके इस नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी देंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी पिन सिलेक्ट करेंगे जो आप अपने सीएससी वॉलेट के लिए रखना चाहते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप सीएससी पर करेंगे, आपसे यही पिन वहां पर मांगेगा, तब जाके आपके सीएससी वॉलेट से वो पैसा कट होगा। पिन देकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। पिन चेंज सक्सेसफुली, आपका पिन सेट हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको सरेंडर सीएससी आईडी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने सीएससी आईडी को सरेंडर करना चाहते हैं, सीएससी आईडी को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके सीएससी आईडी को सरेंडर कर सकते हैं। आप अपने सीएससी में एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। इस पर आप ये वाला ऑप्शन तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपको हर 3 महीने पे ई-केवाईसी करना होगा, तो यहीं पर बस आपको आना है और अपना ई-केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलता है, वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एसपीओसी, स्टेट हेड और वर्टिकल हेड के नाम मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, ईमेल आईडी मिल जाएंगे, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके अपने सीएससी के सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीएम पर क्लिक करेंगे, ज्यादातर काम आपको सीएससी के ईडीएम से ही काम रहेगा। तो ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर, उनका नाम यहाँ पर लिखा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। अगर आपको एसपीओसी चाहिए तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा। और उसके बाद स्टेट हेड का डिटेल चाहिए तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर स्टेट हेड का डिटेल अभी यहाँ पे नहीं है, बाद में आ जाएगा। हो सकता है कि अभी वो रिजाइन कर दिए होंगे। फिर यहाँ पे वर्टिकल हेड का ऑप्शन है। वर्टिकल हेड में ये सारे आपको मिल जाएंगे, ये उनका नाम, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट है। तो सबसे ज्यादा काम आपको डीएम से ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको ऊपर डीएम पे क्लिक करना है और उनका मोबाइल नंबर सेव करके अपने पास रख लेना है। आखिर में आपको अपना सीएससी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सीएससी माई अकाउंट लॉगिन सर्च करेंगे, फिर जो सबसे पहला लिंक आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको अपने फिंगरप्रिंट से लॉगिन करना होगा। सबसे पहले अपना सीएससी आईडी देंगे, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड देकर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, नीचे आएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस को अटैच कर लिया है। मेरा फिंगरप्रिंट डिवाइस मंत्रा L1 है। आप चाहे तो मॉर्फो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, फिर नीचे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपने फिंगरप्रिंट को अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस पर रखना है। कैप्चर सक्सेस होते ही यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ और सीएससी आईडी टीसी नंबर लिखा होगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टेटस यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पर सीएससी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप इसे प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करके अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर आपको आईडी कार्ड का ऑप्शन भी दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका सीएससी का आईडी कार्ड आपके सामने आ जाएगा। इसे आप प्रिंट करके लेमिनेशन करके एक पीवीसी कार्ड में प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। चलिए इसे भी हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपना केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कई सारा ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो कम्युनिकेशन डिटेल, केवाईसी डॉक्यूमेंट, पर्सनल डिटेल जैसे कि नेम, जेंडर, डीओबी, बैंकिंग डिटेल जैसे कि बैंक या पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट या जीएसटी डिटेल यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, डिजी मेल पासवर्ड और कनेक्ट पासवर्ड। तो कनेक्ट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप अपना पुराना पासवर्ड जानते हैं या नहीं। तो यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करेंगे, तो हम नो सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर ओटीपी रिसीव करने के लिए आपको मोबाइल को सिलेक्ट करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आप एक नया पासवर्ड सेट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर आपको यही सारा कुछ मिलता है। बस यहाँ पे 2 ही काम आपको करना है, अपना सीएससी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको केवाईसी अपडेट की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।